नमस्कार, हेलो एंड वेलकम टू कार्मिक रूट्स। कैसे हैं आप लोग सब? आज हम लोग जिस टॉपिक पे बात करने वाले हैं वो है तिथि। कोई भी शुभ काम करने से पहले उस दिन का इम्पोर्टेंस देखा जाता है, यानी उस तिथि का इम्पोर्टेंस देखा जाता है। तिथि डेट को कहते हैं। हिंदू चंद्र दिवस जो हिंदू कैलेंडर पर बेस्ड है और जो चंद्रमा की चाल पे निर्भर करता है, यानी 30 डेज 30 तिथि का एक चंद्रमास होता है। हिंदू ज्योतिष में चंद्रमा और चंद्रमा की स्थिति को अत्यंत महत्वपूर्ण बताया गया है। चंद्रमा हमारे मन के भाव को रिप्रेजेंट करता है और इस धरती पे समंदर के ज्वार भाटों को भी रिप्रेजेंट करता है। मन सही, मन के भाव सही तो उससे प्रेरित एक्शन सही, उसका रिजल्ट सही, वरना सब गड़बड़। चंद्रमा 12 डिग्री में एक दिन कंप्लीट करता है, यानी यूं कहें कि चंद्रमा जब 12 डिग्री चल लेता है और सूरज से 12 डिग्री आगे निकल जाता है, तो यानी एक चंद्र तिथि कंप्लीट हो चुकी होती है। 24 डिग्री 2 दिन एंड सो ऑन। चंद्रमा जब 14 दिन चल लेता है, यानी सूर्य से आगे निकल लेता है, तो सूर्य के एकदम आमने सामने आ जाता है 180 डिग्री पे। तो ये पूर्णिमा कहलाती है। और ये 15 दिन जो स्टार्टिंग के होते हैं वो शुक्ल पक्ष कहलाते हैं। शुक्ल पक्ष के 15 दिन। इन दिनों में काम करने की एक अलग ही ज़ील होती है, क्योंकि चंद्रमा उफान पर होता है। और अगले 15 दिन कृष्ण पक्ष के होते हैं। कृष्ण पक्ष के 15 दिन जिसमें चंद्रमा सूर्य के करीब आ रहा होता है, वापस 180 डिग्री से टुवर्ड्स 360 डिग्री, विच इज फॉलोड बाई अमावस्या। हर तिथि का एक महत्व है शास्त्रों में या ज्योतिष में। हर तिथि में कुछ एनर्जीज हैं, यानी उस स्पेसिफिक देवता या देवी की एनर्जीज हैं जो किसी भी इवेंट को एक निर्धारित रूप देती हैं और एक पर्टिकुलर रिजल्ट देती हैं। तिथियों का इम्पोर्टेंस रामायण, महाभारत, उससे पहले के काल से भी चला आ रहा है। इसका उल्लेख हमारे इन ग्रंथों में मिलता है। और पोस्ट 1500 भी अगर आप देखें, 1526 के आसपास अगर आप किताब है अकबरनामा, जिसमें अबुल फजल ने लिखा है अकबर के बारे में और अकबर के शौक के बारे में और अकबर के इंटरेस्ट के बारे में बेसिकली। तो आप पाएंगे कि इवन अकबर खुद हिंदू ज्योतिष, तिथि, मुहूर्त और उसकी ऑस्पिशियसनेस में बहुत विश्वास करने लगा था। हिस्ट्री में देखें तो यहाँ तक है कि ब्रिटिशर्स को ताज्जुब हुआ था जब भारत आज़ाद हो रहा था और भारतवासियों ने मुहूर्त और तिथि को बेस बनाकर 14 अगस्त की जगह 15 अगस्त को इंडिपेंडेंस घोषित करना ज़्यादा पसंद किया था। पाकिस्तान सेलिब्रेट्स इट्स इंडिपेंडेंस डे ऑन 14 अगस्त एंड इंडिया सेलिब्रेट्स इट ऑन 15 अगस्त, क्योंकि चंद्रमा उस दिन पुष्य नक्षत्र में था और बाकी ग्रह हमारे देश को स्ट्रांग बनाने के लिए अलाइन थे। और मज़े की बात यह है कि हर चीज़ तो परफेक्ट हो नहीं सकती, तो इवन अ ह्यूमन बीइंग इज बॉर्न विद अ लॉट ऑफ इम्परफेक्शंस एंड दैट इज व्हाट मेक्स हिम और हर यूनिक। तो यही इम्परफेक्शन भारत के साथ भी है और उसके हिस्से में भी है। रिलीजन प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन इंडिया शुरू से ही। एंड स्पिरिचुअलिटी कम्स फ्रॉम रिलीजन जबकि उल्टा होना चाहिए, ताकि कोई हमें मैनिपुलेट ना कर पाए। बट यही ब्यूटी भी है और वक्त आने पे बीस्ट भी है। ये किस्सा वैसे ब्रिटिश ऑफिसर सर वुड्रो वॉट ने टाइम्स ऑफ इंडिया में मेंशन भी किया था एक आर्टिकल में अपने। कहते हैं यूएसए के प्रेसिडेंट रोनाल्ड रीगन ने एस्ट्रोलॉजी, मुहूर्त और तिथि के आधार पर ही अमेरिका की कमान संभाली थी और उसी आर्टिकल में ये मेंशन भी है। वापस आते हैं तिथि पर। घर में कोई महत्वपूर्ण काम हो, शादी हो, यज्ञ हो, अनुष्ठान हो या गृह प्रवेश हो, यहाँ तक कि कार खरीदनी हो या कोई छोटे बच्चे को पहली बार अन्न खिलाना हो, सबके लिए तिथियों का निर्धारण बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। पंचांग से तिथि निकालने की प्रक्रिया को ही मुहूर्त कहते हैं और जिसमें तिथि, करण, योग, वार और नक्षत्र का समागम होता है। एक तिथि पर एक पर्टिकुलर काम को एक पर्टिकुलर टाइम फ्रेम या घटी में करना ही उस दिन का मुहूर्त है। तिथियों को भी 5 वर्गों में बांटा गया है: नंदा, भद्रा, जया, रिक्ता और पूर्णा। किसी भी हिंदू कैलेंडर मंथ की पहली, छठी और 11वीं तिथि को नंदा तिथि कहते हैं, फर्स्ट, सिक्स्थ एंड 11th। ये सबसे शुभ मानी गई हैं और कहते हैं अगर नंदा तिथि हो और उसी दिन फ्राइडे भी हो जाए तो सोने पे सुहागा, हर काम बनेगा। वैसे ही ट्यूसडे और संडे को अगर नंदा तिथि आ जाती है तो वो इनऑस्पिशियस हो जाती है। भद्रा तिथि किसी भी चंद्रमास की शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष दोनों
सेकंड, सेवेंथ और 12th तिथि भद्रा तिथि कहलाती है, जिसमें फ्रेंड ज़ोन वाले काम किए जा सकते हैं, यानी हल्के-फुल्के वाले। और लेकिन यही भद्रा तिथि मंडे और फ्राइडे को हो, तो इनऑस्पिशियस हो जाती है। और तीसरी है जया तिथि। नाम से ही क्लियर है, दोनों पक्ष की थर्ड यानी तृतीया, अष्टमी और त्रयोदशी यानी 13th तिथि, इस तिथि को जयप्रदा तिथि भी कहते हैं। यानी हर काम में विजय दिलाने वाली। नो डाउट अक्षय तृतीया इज़ वन अमंग इट। अक्षय तृतीया एक ऐसा मुहूर्त है जिसमें जो भी काम किया जाए उसकी बढ़ोतरी होती है। इंडिया में गोल्ड खरीदने का सबसे अच्छा दिन यही है। 4th तिथि है रिक्ता तिथि। 4, 9, 14 तिथि, चतुर्थी, नवमी और चतुर्दशी किसी भी चंद्रमास की, अ, शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष दोनों में। कहलाती है रिक्त यानी खाली। कहते हैं रिक्ता तिथि को काम नहीं करने चाहिए। हाँ, ये वैसे युद्ध के लिए बहुत अच्छी है, तो क्योंकि ये आक्रामक तिथियां हैं। नेक्स्ट है पूर्णा तिथि, यानी 5, 10, 15 और 30 ऑफ एवरी ल्यूनार कैलेंडर। इनका स्वभाव सौम्य है। लक्ष्मी निवास कहा गया है स्पेशली 5th तिथि को। अमावस्या को इसलिए इसमें लिया गया है क्योंकि ये आपके पूर्वजों के आशीर्वाद को दर्शाती है और उन्हें लेकर आती है, तो उसमें भी एक शुभता छुपी हुई है। पूर्णा तिथि अगर सैटरडे को हो तो अपनी शुभता खो देती है, कड़ा वार है इसीलिए, और ये पूर्ण सौम्य है। वैसे एक और चीज़, भद्रा तिथि अलग है और भद्रा जो हम रक्षाबंधन पे या किसी काम में देखते हैं अटकाव के लिए, वो भद्रा अलग है। जो दूसरी वाली भद्रा है वो कंसिडर होता है चंद्रमा के राशि प्रवेश से। अगर चंद्रमा कर्क, सिंह, कुंभ और मीन राशि में प्रवेश कर रहा है तो भद्रा का टाइम है, और इस दौरान भद्रा धरती पर है तो वो हमको इफेक्ट करेगी। और ये बाकी जो तिथियां हैं वो भद्रा तिथि है, वो अलग है। इस दौरान हम कोई भी शुभ काम नहीं करते हैं सिवाय गौरी शंकर की पूजा के, क्योंकि भद्रा का अ, जन्म भोलेनाथ के शरीर से हुआ है। ज्योतिष में मान्य है कि जिस नक्षत्र में सूर्य ग्रहण या चंद्र ग्रहण पड़ा हो, उस नक्षत्र में अगले 6 महीने तक कोई शुभ काम नहीं होना चाहिए। वैसे नक्षत्र एक बहुत अलग टॉपिक है, बट जस्ट मेंशनिंग इट आउट ऑफ द ब्लू। कमिंग बैक टू तिथि, कुछ तिथियां पंचांग के स्टार्टिंग के पेजेस पर आपको देखने को मिल जाएंगी और उससे जुड़े काम भी देखने को मिल जाएंगे। होते हैं जैसे कि बहुत ही सिंपल अंडरस्टैंडेबल लैंग्वेज में। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी बालक का नामकरण संस्कार करना हो तो 1, 2, 3, 5, 7, 10, 11, 12, 13 तिथियां अच्छी होती हैं, और वार में सोमवार, बुधवार, गुरुवार और शुक्रवार को अच्छा माना गया है। वैसे ही किसी छोटे बच्चे को पहली बार अगर आप अन्न खिला रहे हो, जिसे अन्नप्राशन संस्कार कहा जाता है, तो उसके लिए भी सेम 2, 3, 5, 7, 10, 13, 15 तिथियों को बहुत अच्छा माना गया है, विच फॉल्स ऑन मंडे, वेडनेसडे, थर्सडे एंड फ्राइडे। और उसी तरह मुंडन करना हो अगर बच्चे का, तो शास्त्रों में मुंडन संस्कार के लिए भी 2, 3, 5, 7, 10, 13, 11 तिथि अच्छी मानी गई हैं। और उसके साथ ही वार भी शुभ होना चाहिए, जैसे मंडे है, वेडनेसडे है, थर्सडे है, फ्राइडे है। और अक्षर आरंभ यानी किसी को स्कूल भेजना हो, किसी बच्चे को पहली बार, और पढ़ाई उसकी स्टार्ट करवानी हो, तो उसके लिए भी 2, 3, 6, 10, 11, 13, 11, 12 तिथियां अच्छी होती हैं। और जॉब के लिए भी अगर एप्लीकेशन देनी हो तो 2, 3, 5, 7, 11, 13, 15 तिथि बहुत अच्छी बताई गई हैं। और सेम गोज़ फॉर अगर कार खरीदनी हो, मकान की प्रतिष्ठा करनी हो और अदर थिंग्स। वैसे ही विवाह के लिए भी 2, 3, 5, 7, 10, 11, 13 तिथियाँ बहुत ही शुभ हैं। वार वैसे ही शुभ वार जैसे पहले। और बट विवाह में केवल तिथि से काम नहीं चलता है, वहाँ पे इसमें योग भी देखना होता है, इसमें बाकी घटी मुहूर्त भी देखना होता है, लगन भी देखना होता है, और चंद्रमा, मंगल और बृहस्पति की स्थिति भी देखनी होती है। शुक्र को भी देखना होता है, बिकॉज़ ये एक लाइफ लॉन्ग कमिटमेंट है, नॉट इवन अबाउट 2 पीपल, इट इज़ अबाउट 2 फैमिलीज़। तो इसमें बहुत सारी चीज़ों को ध्यान में रखकर ही तिथि को लॉक इन किया जाता है। नॉर्मली शादी के लिए धनुर्मास और मीन मास को अवॉइड करते हैं, हिंदी के जो धनुर्मास और मीन मास होते हैं, 12th मंथ एंड द 9th मंथ। और बाकी तो कपल के एस्ट्रोलॉजिकल चार्ट्स मिलाकर ही शादी करनी चाहिए। इट गिव्स डायरेक्शन टू द कार्मिक बॉन्डेज एंड द ड्यूटीज ऑफ बोथ द पीपल, क्योंकि ड्यूटी तो निभानी है,
प्यार से, सम्मान से और समझदारी से निभाएँगे तो दोनों के लिए आसानी हो जाएगी। वरना प्रेम, समर्पण और अहंकार दोनों में कूट-कूट कर भरा होता है। और बाकी आपके हाथ से कौन-सा बीज पनपेगा ये तो ग्रह और कर्म मिलकर ही डिसाइड करेंगे वक़्त आने पर। तो बैक टू तिथि। जो भी इंसान इन तिथियों में जन्म लेता है, तो उसमें भी कुछ एक गुण और स्वभाव इन तिथियों के हिसाब से आते ही हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल प्रतिपदा यानी फर्स्ट तिथि, ये वृद्धि प्रदायक तिथि कही गई है और फायर फ्यूल्स पैशन, तो देवता अग्नि है, एक इन्हेरेंट फायर या ज़ील होती है इन लोगों में, दोज़ हू आर बोर्न ऑन फर्स्ट तिथि। द्वितीया शुभ कहलाती है, सौम्य है, क्रिएटिव लाइक ब्रह्मा। और तृतीया बल प्रदायक कही गई है, करेज है, एक्सेलरेट करती है चीज़ों को। माँ गौरी इस तिथि की देवी हैं। और चतुर्थी थोड़े शैतान टाइप। देवता कौन? विघ्न विनाशक श्री गणेश। पंचमी लक्ष्मी प्रदा कही गई है और रक्षक कौन? स्वयं नाग देवता। षष्ठी इस तिथि को यश प्रदा कहा गया है। बंगाल में माँ जगदम्बा का असली स्वरूप श्रृंगार षष्ठी को ही निकल कर आता है। पूरा कोलकाता अलग ही रंग में रंगा हुआ होता है। ये प्रसिद्धि देने वाली तिथि है और देवता कौन है? गणेश जी के बड़े भाई कार्तिकेय। सप्तमी तिथि फ्रेंड जोन वाली तिथि है। जस्ट लाइक सन यूनिवर्सल लव है। आप पूछो चाहे ना पूछो, उन्हें संसार को जीवन देना ही है। तो देवता सूर्य। बंदे में फियर्सनेस तो होगी बट विथ लॉट ऑफ अंडरस्टैंडिंग। अष्टमी द्वंद्वदायी तिथि कही गई है, यानी थोड़ी एग्रेशन वाली एनर्जी और ऐसी ही तिथि। और दुर्गा की शक्तियों को समझने वाला एक शिव, तो देवता शिव। नवमी उग्र है, यानी एग्रेशन एंड फियर्स कॉम्बिनेशन, मार्स जैसा। मंगल और शक्ति अपनी पूर्ण स्वरूप में शिव के अलावा सिर्फ खुद के वश में आती है, यानी शक्ति स्वयं दुर्गा जो इस स्थिति को रूल करती हैं। दशमी सौम्य है, शांत चित्त वाली। देवता धर्म रक्षक सूर्यपुत्र यम। एकादशी आनंद प्रदा कही गई है। आनंद प्रदा विष्णु स्वरूप, कृष्ण का स्वरूप है। विश्वदेव इसके देवता हैं और बंदा भी श्री कृष्ण जैसा ही होगा, प्रॉब्लम्स झेलते हुए भी मुस्कुराने वाला। द्वादशी तिथि यश प्रदा तिथि है, श्री विष्णु जैसा स्वभाव। और त्रयोदशी ये भी विजय देने वाली तिथि है। देवता वो जिनके कोई तीर खाली नहीं जाता है कभी भी, कामदेव। चतुर्दशी आक्रामक तिथि है, सोल्जर टाइप। अगेन देवता शिव, काल भैरव और रुद्र भी शिव का ही रूप है। पूर्णिमा चंद्र अपने पूर्ण स्वरूप में, कला प्रेमी का प्रिय, सौम्य स्वभाव और देवता चंद्रमा स्वयं। अमावस्या यानी 30th तिथि, गोज विदाउट सेइंग पितरों का आशीर्वाद है तो देवता भी पितृ ही होंगे। और हो सकता है कोई पूर्वज ही वापस जन्म लेकर आए इस दिन, क्योंकि कुछ अधूरे काम पूरे करने होते हैं और उस बंदे की आदतों में दिख जाता है कि वो कौन सा पूर्वज है। वैसे ये कृष्णाष्टमी, चतुर्दशी, अमावस्या और पूर्णिमा को किसी भी काम के शुभ मुहूर्त में त्यागा जाता है। रीज़न बीइंग क्योंकि इनका एक अपना स्थापित महत्व है और उसे किसी और महत्व के साथ शायद नहीं जोड़ना हो चाहिए। पॉसिबली यही रीज़न है। अब इन तिथियों के साथ-साथ एक मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ और चेक की जाती है, वो है कि चंद्रमा का ट्रैवल इन करंट सिचुएशन रिट्रोस्पेक्टिवली विथ योर चंद्रमा पोज़िशन्ड इन द बर्थ चार्ट एट द टाइम ऑफ योर बर्थ। यानी सारे ग्रह चलायमान है तो चंद्रमा भी चलायमान है और वो बहुत तेज़ी से चलता है, 12 डिग्रीज़ इन 1 डे। चंद्रमा ट्रांज़िट में यानी करंट सिचुएशन में जब वो चल रहा है, वो आपके बर्थ चार्ट से के मून से 4th, 8th या 12th में है अभी प्रेजेंट सिचुएशन में, तो अगर और कोई आप ऑस्पिशियस काम करने जा रहे हो तो एक दिन के लिए उसे टाल देना चाहिए, ऐसे कहते हैं। बाकी पंचांग में सब मेंशन होता है और वी कैन आई मीन फाइंड आउट अ लॉट ऑफ थिंग्स फ्रॉम पंचांग। बहुत सिंपल लैंग्वेज में मेंशन होता है। तो आई होप कुछ हद तक ये वीडियो आपके काम आएगा और आपको अगर लगता है किसी और के काम आ सकता है तो प्लीज़ उनके साथ शेयर कीजिएगा।
और वो क्या है ना कि इस कॉस्मोस में हम लोग केवल ज़रिया मात्र हैं इन्फॉर्मेशन को सही इंसान तक पहुंचाने के लिए। बाकी तो ईश्वर इच्छा। तो अपना ख्याल रखिएगा और मिलते हैं अगली वीडियो में किसी और नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए मे गॉड बी विथ यू। सर्वे जना सुखिनो भवन्तु। धन्यवाद। आज्ञा।